जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और ऐसी ही एक खबर है सुपर बग की। भारत में सुपर बग को लेकर फिलहाल कोई चर्चा नहीं है, इसे लेकर अभी कोई चिंता भी नहीं है। लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि अमेरिका में सुपर बग से लाखों की जान जा चुकी है। आशंका है कि सुपर बग का दायरा बड़ा हो सकता है। कोरोना काल में जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक दवा खाने से ये मर्ज सामने आए हैं, इसलिए जरूरी है कि सुपर बग को समझा जाए और इसे लेकर सावधानी का हॉर्न बजाया जाए। पिछले 2 वर्षों से पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, लेकिन कोरोना के खिलाफ जारी जंग के दौरान अब सुपर बग ने मुश्किल खड़ी कर दी है। सुपर बग फिलहाल अमेरिका में तेजी से फैल रही है। पिछले कुछ सालों में इसके चलते लाखों लोगों की मौत हुई है। दावा ये किया जा रहा है कि सुपर बग अगर फैलता गया तो हर साल 1 करोड़ लोगों की जान ले सकता है। बेशक भारत में इसके निशान नहीं है, फिर भी ये सही वक्त है जब सुपर बग को लेकर सतर्क करने वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले ये समझ लीजिए कि सुपर बग क्या है। ये बैक्टीरिया का ही एक रूप है, लेकिन बदलाव आने की वजह से इस पर दवाएं बेअसर हो जाती हैं। इसीलिए इसके संक्रमण का इलाज मुश्किल हो जाता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो किसी भी एंटीबायोटिक दवा के ज्यादा इस्तेमाल या बेवजह इस्तेमाल से सुपर बग पैदा होता है, क्योंकि एक समय के बाद बैक्टीरिया में प्रतिरोध की क्षमता पैदा हो जाती है और दवाएं बेअसर हो जाती है। सुपर बग खतरनाक इसीलिए है क्योंकि इसका एक इंसान से दूसरे इंसान में संपर्क होने से संक्रमण होता है। सुपर बग के इंसान के शरीर में होने पर दवाएं असर करना बंद कर देती हैं। सुपर बग की वजह से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सुपर बग की कोई दवा नहीं है। हालांकि इसके रोकथाम के उपाय जरूर हैं। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, हाथों को साबुन और पानी से धोएं, खाने के सामान को साफ जगह पर रखें, भोजन को अच्छी तरह से पकाना और साफ पानी का इस्तेमाल करना जरूरी है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही किसी एंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल करें। एंटीबायोटिक दवाओं को दूसरों के साथ साझा नहीं करें। असल में कोरोना महामारी के दौरान ही मेडिकल जर्नल लांसेट ने सुपर बग पर स्टडी की और ये पाया कि कोरोना के बाद से लोग ज्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने लगे हैं। रिपोर्ट के अनुसार एंटीबायोटिक के ज्यादा इस्तेमाल और सुपर बग के कारण हालात ज्यादा खराब हुए हैं। यानी कोरोना और सुपर बग की जुगलबंदी दुनिया की चिंता बढ़ा सकती है। इसीलिए जरूरी है कि इसे लेकर सतर्क रहें, दूसरों के लिए भी सावधान रहने वाला हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सुपर बग से भले ही आम लोग भी अनजान हैं, लेकिन डॉक्टर्स इसके खतरे को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। सुपर बग पर हमने कैलाश अस्पताल के डॉक्टर ऋतु सबरवाल से बातचीत की। ये जो सुपर बग नाम की चीज आ रही है, ये कुछ और नहीं है, ये एक तरह का बैक्टीरिया फंगाई है जिसका कोई असर नहीं हो रहा है। जो हमारी एंटीबायोटिक होती है उसका कोई असर नहीं हो रहा है। डिफरेंट तरह की एंटीबायोटिक, अलग अलग क्लासेस की, इसके ऊपर कोई असर नहीं कर रही है। इसकी वजह से जो बीमारी हो रही है वो बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा है, और जो बीमारी का अगर इलाज नहीं होगा तो हमें मालूम है कि आगे मरीज की सेहत खराब होगी और उसका जान का खतरा भी बना रहेगा। इसीलिए इसको ये सुपर बग कहा जा रहा है। कोविड से पहले ये जो सुपर बग पहले भी थे, ऐसा नहीं है कि ये नया सुपर बग आ गया है, बट अब जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कोविड के टाइम से पहले, जैसे कि 2012 से 2017 में ये मेडिकल फ्रेटर्निटी काफी काम कर रही थी एंटीबायोटिक कंट्रोल के ऊपर, एंटीबायोटिक गाइडलाइंस के ऊपर। जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या जो इन्फेक्शंस ऑल टुगेदर हैं, इनमें काफी गिराव आया था। 18% कहीं पे, कहीं इन हॉस्पिटल में जो लोग भर्ती हुए वो 30% इन्फेक्शन रेट कम हुआ। बट क्या हुआ है कि जब ये कोविड आया हमारा, तो लेफ्ट राइट हमारी एंटीबायोटिक यूज हुए हैं। एंटीबायोटिक का जो सोर्स है, जो हर लोगों ने एंटीबायोटिक खाया है, जिसको जरूरत है या नहीं है, तो इसकी वजह से ये सुपर बग पैदा हुआ है। अभी हमें क्या करना चाहिए? वी हैव टू गो बैक टू बेसिक।
अपना जो पहले बेसिक्स हैं, हर इंसान को अलाउड नहीं होना चाहिए कि जगह जगह एंटीबायोटिक्स बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से जो बिक रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करे, डॉक्टर भी तब प्रिस्क्राइब करे अगर इंडिकेटेड है। आपको लगता है कि ये सुपरबग और ज्यादा परेशानियां खड़ी कर सकता है? डेफिनेटली खड़ी कर सकता है अगर हम लोग रुके नहीं अभी तो हमें इसलिए अपने एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप हर हॉस्पिटल में चलनी चाहिए। हमें ड्यू कोर्स देखना चाहिए, जो एंटीबायोटिक यूज करनी है वही करनी चाहिए, अननेसेसरली एंटीबायोटिक नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए।